भी ज़रूरी है बढ़ावा देना। हमारे बच्चे क्यों खा रहे हैं आज ये अन्य चीज़ें, क्योंकि उनको आदत लगी है उन चीज़ों की। दूध हमारे जो आता है बाज़ारों में वो पी रहे हैं क्योंकि हमने वो गाय पालना छोड़ दिया है। तो ये ज़रूरत है कि इसमें हमें वो अपनी गायों की भी रक्षा करनी है और जो ये हमारी प्राकृतिक खेती चल रही है इस पर भी फोकस करना है। जिस तरह से हमने स्वच्छता अभियान को सफल किया उस तरह प्राकृतिक खेती के अभियान को भी सफल बनाना है। माना कि ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप में एक जज्बा है काम करने का, अगर आपने शुरुआत कर दी ना, क्योंकि मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि मैंने 2 साल लगा मुझे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मैंने स्पोर्ट में जैसे ग्रुप्स में ये कार्य किया, मान लो अगर अकेले आप काम करेंगे इसको तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप ग्रुप्स में काम करेंगे, जैसे 5 महिलाएं हम आजकल मिल के काम कर रही हैं, हम एक ही जगह जीवामृत घन जीवामृत बना रही हैं, तो वहीं से हम सारे गांव के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो उस तरह से हमें इसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने शुरुआत कर दी ना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो फिर आपको खुद महसूस होगा 2-3 सालों के बाद कि ये काम हमने बहुत अच्छा किया और एक जज्बे के साथ किया, और आपके परिवार भी इस पे कोऑपरेशन करेंगे। दिक्कत क्या आती है कि आप महिलाएं तो चाहती हैं काम करना, लेकिन हमारे पुरुष वर्ग बोलते हैं ये तो पगली हो चुकी है, अब दूसरी तरफ तो इतना मुनाफा हो रहा है और इस तरफ इतना घाटा हो रहा है। पति, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है तो उसमें थोड़ी कठिनाई आपको भी आएगी, जैसे मुझे भी आई थी कि मेरे हस्बैंड पहले शुरुआत में नहीं बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा मत तू बढ़ा एरिया। एक खेत से मेरा अब 5 बीघे हो चुका है, 5 बीघे में इसमें मैं कर रही हूँ। तो एरिया तब बड़ा जब रिजल्ट दिखे उनको भी, जब रिजल्ट दिखे तब भी उन्होंने भी ये दी। अब वो ज़्यादा भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा इससे ज़्यादा कर दो। उन्होंने खुद अब मेरी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो क्यों उन्होंने सपोर्ट शुरू कि मुनाफा दिखा अब उनको। जैसे सेब में जो सेब के मैं 200 पौधे कर रही हूँ इस बार, उसके रिजल्ट भी उनको लग रहे हैं मेरी और उनके रासायनिक जो एक कंपैरिजन भी किया हमने, तो उनको महसूस हो गया कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए आपको कठिनाइयाँ भी आएंगी लेकिन घबराना नहीं है। और दूसरा एक बात मेन है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उसमें हमारी सासू अम्मा हैं या दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, उनके पास एक अच्छा अनुभव है। वो अनुभव आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। उनके पास जैसे हमारे मिलेट अनाज हम उगा रहे हैं, हेलो इस उनके पास है एक अनुभव, उनके पास है मिलेट अनाज जो हम उगा रहे हैं, पुराने अनाज है हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। और अगर वो चीज़ें भी हम प्राकृतिक खेती में, वो तो वैसे भी नेचुरली होते हैं, उसमें खाद वगैरह तो वैसे भी नहीं डलती है, पर वो चीज़ें हैं पौष्टिक भी। फिर उसको अगर हम ये कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे ले रहे हैं जंक फूड, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं रही है। अब अगर आप कंगनी की खीर बनाएंगे, उसके जो कोदरे के आटे के मोमोज, लड्डू वगैरह, बिस्किट वगैरह जो आजकल बना रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिस आप दोबारा से घर में करेंगे तो वो हमारे बच्चे दूसरी साइड नहीं जाएंगे, वो घर में ही खाएंगे वो चीज़ें सारे। और चिप्स, अब तो सारी टेक्निक भी आ चुकी है कि मशीनें भी आ चुकी है, आप घर में चिप्स बना सकते हैं, अन्य चीज़ें भी बना सकती हैं आप सभी महिलाएं। अगर ये प्रैक्टिस भी आपने कर दी तो एक एक्सपेरिमेंट्स को बताऊंगी मैं आपको कि हमारा एक बच्चा बिल्कुल बीमार हो चुका था और कारण क्या हुआ उसका, और हुआ भी क्या, उसको हुआ कैंसर। तो कैंसर हुआ किस वजह से कि कुरकुरे और चाउमीन वगैरह वो रोज़ खाता था, उन्हीं चीज़ों को माँ उसको रोक नहीं पा रही थी। लेकिन जब एहसास हुआ ना तो माँ ने भी रियलाइज़ किया क्यों दिया मैंने वो खाने उसको। तो ये चीज़ है कि अगर हम माताएं बहनें दोबारा से एक प्रैक्टिस करेंगी तो अभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। और अगर हम नेचुरल खेती करेंगे, पहले तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा।